आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल जीएसएन जीके में। जैसा कि दोस्तों आपको जो है हमने अभी इसके पहले कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कक्षा 10 के, जो 2023 की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपको हम बताने वाले हैं रसायन विज्ञान के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी जो हमारी परीक्षा में पूछने जाने की बहुत संभावना। तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये हमारी वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा है मैं आपको इधर लिख दे रहा हूँ। लिखा है, पहला क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में होते हैं। क्या? अम्ल स्वाद में होते हैं। तो भैया ये क्या होते हैं? ये खट्टे होते हैं। ठीक, अब आपको हो सकता है दूसरे से क्वेश्चन आपके दिख रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम नोट करके भी लाए हैं अपने इस कॉपी पे। तो चलिए हम इसके उत्तर लिखते हैं बारी बारी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, लिखा है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं भैया अम्लीय। क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। फास्फोरस को रखा जाता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और प्रतीक होता है P। इसको रखा जाता है पानी में डुबोकर। पानी में डुबोकर। एक क्वेश्चन और बहुत पूछता है, कैरोसिन को कहाँ रखते हैं? मतलब सोडियम में कैरोसिन के अंदर क्या रखा जाता है? तो क्या रखा जाता है? कैरोसिन के अंदर रखा जाता है सोडियम हमारा। लिखा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको गैंग कहते हैं हम। ठीक है, जो बच्चों ने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान उनको गैंग समझ आ रहा होगा। लेकिन लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है फार्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। कमेंट्स बॉक्स में आप फार्मिक अम्ल का सूत्र लिख के बताएंगे। लिखा है, सबसे कठोर पदार्थ है, ये है सबसे कठोर पदार्थ क्या है भैया? यह है हीरा, डायमंड। फिर लिखा है, रक्त का पीएच मान 7.4। देखो, इस क्वेश्चन से प्रूफ होता है कि आप पीएच से संबंधित चीज़ें पढ़ लीजिए। जैसे रक्त का कितना होता है, नींबू का कितना होता है, आप 2-3-4 पीएच पढ़ लीजिए, इसके पूछने के चांसेस रहते हैं। तो लिखा है, कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? अम्ल। अम्ल का क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो लिखा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ये होती है चांदी। इसको लिखते हैं एजी से, राइट। फिर है, पीएच स्केल पर कितनी संख्या होती है? अब एक चीज बता दें, जैसे हमारा थर्मामीटर होता है वैसे एक पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल का जो पैमाना होता है वो 0 to 14 होता है। कितना होता है? 0 to 14। फिर लिखा है, शुद्ध जल का पीएच मान ये होता है 7, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है भैया? उदासीन होता है। क्या होता है? देखो, इधर आपको एक चीज बता दे रहे हैं, देख लीजिए। अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। यदि 7 से अधिक है तो विलयन क्या होता है? क्षारीय। अगर 7 है तो ये होता है उदासीन। ठीक, इस बात को आप नोट डाउन कर लें। फिर लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, ये बनता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। फिर लिखा है, चीनी का रासायनिक सूत्र इसका होता है C12H22O11। ठीक है, O11 करेक्ट है। कभी कभी यूरिया का भी पूछ लेता है। देखो, चीनी का पूछता है, यूरिया का। कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं, इन क्वेश्चनों का आप देख लेंगे अभी। हाँ, अभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, ये इतने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 क्वेश्चन है। आप इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम संभवतः इसको मिटाएंगे। अब आप कुछ क्वेश्चन और लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो इसको हम मिटाएं। अब चलो, कुछ क्वेश्चन और हैं, अभी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, कुछ हमारे क्वेश्चन है, सोना किसमें घुलता है?
ठीक है। क्वेश्चन है सोना किसमें घुलता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये घुलता है अम्लराज में। किसमें? अम्लराज में। एक चीज़ आपको और बता दूं, एक्स्ट्रा जानकारी, सोना जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करता, मतलब कि अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए जल्दी से खराब नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। तो आपको इसका उत्तर बता दूं, हमारी जो पीरियाडिक टेबल है उसमें टोटल तो 118 एलिमेंट है। कितने हैं टोटल? 118, राइट। तो पूछा वर्ग कितने, तो वर्ग कितने हैं? 18। ये क्या है? वर्ग। अगर आवर्त पूछे तो कितने आवर्त है आवर्त सारणी में? 7 आवर्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लवण और जल। कहने का मतलब साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीथेन एक उत्तम, मीथेन एक उत्तम, ये एक प्रकार का हमारा उत्तम ईंधन है। क्या है? आपको एक चीज बता दूं कि जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास, देखो मैंने आपको वन लीनियर बहुविकल्पी बताए, मतलब इसके हमने 4 ऑप्शंस आपको नहीं दिखाए। तो आपको एक चीज बता दें, आपको एक चीज समझाना, तो जैसे मान लो लिखा है अम्ल स्वाद में होते। मैं आपको 4 ऑप्शंस की वैल्यूएबल बताता हूँ कि 4 ऑप्शन से क्यों पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं होता। देखो अगर क्वेश्चन आया आपके मान लो पेपर में अम्ल स्वाद में होते हैं, राइट। मान लो पहला ऑप्शन आ गया खट्टा, दूसरा आ गया मीठा, तीसरा आ गया खट्टा मीठा, और फिर आ जाए आपका कैसला। कैसला को क्षारीय बोलते हैं, ठीक। और मान लो आपके पास चौथा ऑप्शन आ जाए इनमें से सभी। देखो मैं आपको वन लीनियर क्यों बता रहा हूँ, सुन ले। तो होता क्या है कि अगर मुझे एग्जैक्ट किसी चीज़ का आंसर पता होता है, जैसे ये हमें पता है कि जो एसिड होता है, अम्ल को एसिड कहते हैं भाई, ठीक है, कि एसिड हमारे खट्टे होते हैं, ठीक। ये हमको एग्जैक्ट पता है, तो एग्जाम्स में कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके पेपर में तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि हमें किसी भी आंसर को केवल एक याद करना। आपके दिमाग में 4 चीज़ें ना बैठी हों, आपको केवल एग्जैक्ट आंसर पता हो कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो भैया आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, तो होता क्या है कि हम वन लीनियर तो याद नहीं किए रहते, हमको ये भी, तो हम पेपर में क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप सिंगल याद करने की कोशिश करें। हमारे बहुत से यूट्यूब चैनल है जो 4 ऑप्शन देते हैं, ये सही बात है, लेकिन जब आप इंटर के बाद पढ़ाई करेंगे, जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, तब आपको 4 ऑप्शंस वहाँ भी मिलेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट केवल आंसर पता हो, कहने का मतलब है हमें निशाना वहाँ लगाना है जो हमसे, जिस चीज़ से हमसे क्या है मतलब है। तो कहने का मतलब आपको केवल एक चीज़ पता हो, इसीलिए हमने वन लीनियर बताया। अब जैसे मान लो आप पूछ लेता कि आवर्त सारणी में भैया कितने वर्ग है, ठीक, तो हमें ये पता कि 18 वर्ग होते हैं। अब तुम्हारे ऑप्शन में 7 भी आ गया है, तो आप तुरंत वही कंफ्यूज हुए ना। अगर मान लो पूछे आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, राइट, कितने वर्ग हैं, चलो ठीक है भैया। देखो ऑप्शन आपको दे दे, आपको 4 ऑप्शन दे, वो 18 दे, दूसरा 7 दे दे, तीसरा 6 दे दे, और चौथा आपको 14 दे दे, ठीक। अब आपसे वर्ग पूछा है,
अब हमें ये पता है कि 18 होते हैं, लेकिन आवर्त कितने होते हैं 7, ये भी ऑप्शन में, तो हम क्या होते हैं वहाँ कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप ऑप्शन भले 4 रहें लेकिन आपको करेक्ट आंसर पता हो, इसीलिए हमने एक एक उत्तर आपको बताए, उसके 4 ऑप्शन बता के आंसर आपको नहीं बताए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि ये आपसे रिक्वेस्ट समझिए चाहे जो समझिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इतने क्वेश्चन को तैयार करिए। ठीक है।